हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस की डेफिनेशन। व्हाट इज़ डेटाबेस? हम कह सकते हैं डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा मीन्स कि जो भी हमारे पास डेटाबेस में हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपस में क्या होगा, रिलेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जैसे एक मेरे पास स्टूडेंट डेटाबेस है, जो भी स्टूडेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में वो आपस में क्या होगी, रिलेट होगी, जो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में हमें क्या बताएगी, इन्फॉर्मेशन बताएगी। और एक बात ध्यान में रखने वाली है, डेटाबेस में जो भी हमारा डेटा होगा वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर होगा। हमारा टेबल क्या होता है? टेबल हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो हमारा जो भी डेटा स्टोर होगा और वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? टेबल्स की फॉर्म में। सो टेबल्स की फॉर्म में डेटा क्यों स्टोर होगा? क्योंकि टेबल्स में डेटा ऐड करना, डिलीट करना या उनको चेंज करना, अपडेट करना हम कह सकते हैं ईजी होगा। जो हमारा डेटा होगा डेटाबेस में उसको टेबल्स की फॉर्म में मैनेज करना भी क्या होता है, ईजी होता है। सो डेटाबेस इन शॉर्ट मैं कहूँ, अ डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इसके अलावा जो हमारा डेटाबेस है इसमें डेटा क्या होता है, सेंट्रली स्टोर होता है। सेंट्रली मीन्स एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है। जैसे जैसे जिस जिस यूज़र्स को रिक्वायरमेंट है वो उस सेंटर से डेटा को क्या कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। जैसे यहाँ पर मेरा डेटा पड़ा हुआ है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंटर से फूड डेटा क्या कर सकता है, असेस कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। इस टेबल्स में, इस डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सो डेटाबेस की मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैंने पूरे डेटाबेस को नाम दे दिया है स्टूडेंट। डेटाबेस में जो भी टेबल सब टेबल्स बनेंगे वो हमें स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि स्टूडेंट की एक टेबल बनेगा पर्सनल डिटेल, जो हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन बताएगा, जैसे उसकी एज क्या है, नेम क्या है, एड्रेस का क्या है। और जो दूसरा टेबल होगा वो कोर्स बताएगा कि बच्चे ने कौन से कोर्स में एडमिशन ली है, कोर्स का क्या ड्यूरेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कोर्स से मिल जाएगी। इसी तरह फ़ीस की डिटेल्स पता लग जाएंगी और स्टूडेंट्स के मार्क्स। सो जो भी सारा डेटा है वो स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो ये सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? ये सारे टेबल हमें स्टूडेंट्स के बारे में क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन। सो ये तो हो गया हमारा डेटाबेस। सो हर डेटाबेस की क्या होती हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं सम फीचर्स होते हैं। सो वो हम डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट में। डेटा शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। अभी मैंने बताया डेटा हमारा सेंट्रली स्टोर्ड है। सो डेटाबेस में जो डेटा है मल्टीपल यूज़र उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सो ये होगी हमारी पहली करैक्टरिस्टिक। सो डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड। हमने मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं डेटा जो है हमारा परमानेंटली स्टोर होगा। जब मर्ज़ी चाहें उस डेटा को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं एट एनी टाइम। थर्ड वन इज़ डेटा इज़ सिक्योर्ड। जो भी हमारा डेटाबेस में डेटा पड़ा होता है उस पर हम क्या लगाते हैं, सिक्योरिटी ऐड करते हैं, प्राइवेसी ऐड करते हैं, ताकि अनऑथराइज यूज़र उसको असेस ना कर पाए। डैट इज़ ओनली असेस बाय द ऑथराइज यूज़र्स। नेक्स्ट वन इज़ डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। जो भी डेटा बेस में डेटा पड़ा होगा वो मैनेजेबल फॉर्म में होगा, सीरियल ऑर्डर में होगा, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, रॉ फॉर्म में नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा इज़ फ्लेक्सिबल। डेटा क्या है, फ्लेक्सिबल है। टेबल्स में जब मर्जी चाहे डेटा ऐड और हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो डेटा इज़ फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज सर्चिंग इज़ ईजी। हम डेटा टेबल्स में डेटा ईजीली सर्च कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। सो डेटाबेस में डेटा को सर्च करना क्या है, ईजी है। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज़ प्रेजेंट।
कंसिस्टेंसी मीन्स अगर एक टेबल में कुछ भी चेंज किया है, बाकी टेबल्स में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। किसी भी डेटाबेस को हम तभी कंसिस्टेंट कहेंगे अगर एक भी चीज़ किसी भी टेबल में चेंज हुई है, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली बाकी टेबल्स में हो जाए, तो हमारा डेटा किस फॉर्म में आ जाएगा, कंसिस्टेंट फॉर्म। सो डेटाबेस में जो डेटा होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ व्यू कैन बी इजीली क्रिएटेड। सो डेटाबेस में क्या है, मल्टीपल यूज़र्स हैं, हर यूज़र की अपनी रिक्वायरमेंट है। सो हर यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस के हम क्या क्रिएट कर देते हैं, व्यूज़ मतलब अगर इस यूज़र ने सिर्फ पर्सनल डिटेल देखनी है तो उसको पर्सनल डिटेल्स ही दिखेंगी। अगर किसी ने कोर्स और फीस डिटेल देखनी है तो उस यूज़र को सिर्फ फीस और कोर्स डिटेल ही दिखेंगी। सो इसको कहते हैं हम व्यूज़। सो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, डेटाबेस के व्यूज़ ही बना देते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि सिर्फ जो यूज़र्स हैं जिनका जो रिक्वायरमेंट है उसी टेबल में वो अपना डेटा ऐड और डिलीट कर सकें, किसी और टेबल में चेंजेस ना कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ डेटा इज़ इंडिपेंडेंट। इसमें क्या है, हर टेबल एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। सो डेटा इज़ इंडिपेंडेंट, कोई टेबल दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज़ योर डेटाबेस सिस्टम। सो प्लीज़ I hope you like my topic. Please like and subscribe my channel, Easy Learning.